हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। आदि ने एनवलप उठाकर देखा टू रितिका's हस्बैंड। ये पढ़ते ही आदि के चेहरे पर अजीब से भाव आए। उसने अब एनवलप खोला। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स थे जो देखकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आए। उसमें कई सारी फोटोज थी। रितिका के साथ एक आदमी की काफी संजीदा स्थिति में फोटोज थी। उस आदमी का चेहरा देखा, वो हैरान था। कुछ फोटोज में दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। आदि के चेहरे पर फोटोज देखकर भाव बदल रहे थे। आखिरी की फोटो देखकर उसने अब फोटोग्राफ टेबल पर पटकी। इतना बड़ा धोखा, यू हैव टू पे फॉर इट, बोलता हुआ वो उठा और टेबल पर से फोटोज उठाकर अपने कोट की जेब में रखी। इतना गुस्से में था वो, उसके माथे की नसें भी तनी हुई थी। वो अब तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। कुछ मिनटों में ही उसकी गाड़ी रॉयल मेंशन में आकर रुकी। मेन डोर के सामने ही गाड़ी पार्क कर वो तेज कदमों से अंदर आया। आते ही नजर रितिका पर गई, जो कुणाल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो तेज कदमों से उसकी ओर आया और रितिका की कलाई पकड़कर ऊपर ले जाने लगा। रितिका और कुणाल दोनों ही चौंके थे। भाई, क्या कर रहे हैं आप? कुणाल बोला पीछे से, लेकिन आदि ने कुछ नहीं सुना। ऐसे ही उसे खींचकर ले जा रहा था। क्या हुआ, आप ये क्या कर रहे हैं? रितिका बोली, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी। आदि ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और कसी। कमरे में लाकर उसने कमरे का दरवाजा पटक कर लॉक किया। रितिका उसे ऐसे देखकर कुछ सहम सी गई। अपनी कोट की पॉकेट से वो फोटोज निकालकर जमीन पर फेंक के, क्या है ये? इतना बड़ा धोखा! हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, वो गुस्से से चीखा। आरोही ने जमीन पर पड़ी फोटोज देखी। उसके फेंकने से सारी फोटोज बिखर चुकी थी। उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। दिल में एक टिस सी उठी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? उसने उसकी बाहों को कसते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोल पाई, बस भूत बनी यूं ही खड़ी रही, मानो वो इस जगह मौजूद ही ना हो। आदि कब का उसे झकझोर कर पूछ रहा था। वो न ही उसकी बात का जवाब दे रही थी, न कुछ रिएक्ट कर रही थी। रितिका, आंसर मी डैम इट, वो इतना जोर से बोला कि अब जाकर वो कुछ होश में आई। आदि की तरफ देखकर उसने एक दर्दमयी मुस्कान की, जिसे आदि ने कुछ और ही समझा। उसका पारा अब और चढ़ चुका था। उसने गुस्से से अपना हाथ उसकी ओर उठाया। गुस्से से दहक रहा था वो। एकदम से उसने अपने कांपते हाथ को हवा में ही रोका। जब एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो उसका हाथ अपने आप ही रुका। उसने गुस्से से उस पर जलती निगाह डाली। रितिका आंखों में नमी लिए उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों का खालीपन देख आदि ने अपनी नजरें फेरी और गुस्से से दरवाजा पटकता हुआ चला गया। दरवाजा पटकने की आवाज से रितिका ने अपनी आंखें मींची। बंद आंखों में ही एकाएक कुछ यादें दिखी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने कांपते बदन को समेटती हुई बाथरूम में जा घुसी। इधर आदि अपनी गाड़ी में था। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। गुस्से से उसके माथे की नसें अब भी तनी हुई थी। रितिका का कुछ भी न कहना उस फोटोज की सच्चाई को बयां कर रहा था। अचानक ही आंखों के कोरे से आंसू बह निकले, जो महसूस होते ही आदि ने एक झटके से गाड़ी रोकी। अचानक से ऐसे ब्रेक मारने पर उसके पीछे आती हुई गाड़ी उससे टकराई। आदि का सर स्टीयरिंग से जा लगा। अपने सर पर हाथ रखता हुआ वो गाड़ी से बाहर निकला। हल्का खून रिस रहा था सर से। फिर भी इस चोट से उसे इतना दर्द नहीं हुआ जितना उसके दिल में इस वक्त हो रहा था। एक आदमी सातिर मुस्कान लिए विंडो के पास खड़ा था। कहा था ना, चैन से रहने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। बेचारी, वो बोला। चेहरे की मुस्कान और गहरी हुई। उसने अब किसी को कॉल की। हाँ, हो गया का? अच्छा, अब कल वो फोटोज हर न्यूज चैनल पर होनी चाहिए। ध्यान रहे मेरा चेहरा ना दिखे, बोलकर उसने फोन रखा। मियाँ बीवी दोनों ही दुश्मन निकले। क्या यार रितिका, शादी की भी तो किससे? आदित्य रॉय से। बहुत बुरा लगा देखकर, वो उसके सातिर अंदाज में बोला। क्या कर रहा था? किस खुशी में अपनी गाड़ी उड़ा रहा था? बुरान ने ड्राइव करते हुए पास बैठे आदि से कहा, जो खोए खोए अंदाज में बैठा हुआ था। उसे इसे देखकर
मृणाल ने अब गाड़ी रोकी। आदि, क्या हुआ यार? उसने आदि के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मैं हार गया यार, फिर से हार गया, वो किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह बोला और उसे गले लग गया। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, वो नम सी आवाज में बोला। मृणाल ने नासमझी से उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे, लेकिन कुछ पूछा नहीं। वो जानता था अभी पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट्स करिए और